स्कूल में ना मैंने पीरियोडिक टेबल याद की थी जो मुझे आज भी याद है। ही लीबे बकनोव नीना मगल सीप्स क्लार्का स्टीव क्रमक फे कोनी कू जन 30 तक ही याद है। मैंने कुछ 25 साल पहले याद किया था ये, और स्कूल से निकलने के बाद तो मुझे कभी इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी। तो फिर आज भी मुझे ये याद कैसे है? नमस्कार, मैं हूं ईशा भाटिया सानन। आप देख रहे हैं सेहत टॉक, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो जरूर देखें ताकि एग्जाम के टाइम पर चीजें याद रखने की ट्रिक समझ में आ जाए। ये है हमारा दिमाग। ये हजारों चीजें याद रख सकता है, लेकिन तभी अगर वो चीजें अपना मेमोरी ट्रेस छोड़ती जाएं। जैसे ही आप कुछ नया सीखने लगते हैं तो दिमाग में एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। जब ये रिएक्शन अणुओं तक पहुंचता है तो उसे मेमोरी ट्रेस कहा जाता है, और इसके लिए दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करना होता है। अगर बगल में फोन रखा होगा तो दिमाग डिस्ट्रैक्ट होने लगता है और मेमोरी ट्रेस ठीक से नहीं बन पाता। इसलिए पढ़ाई के दौरान फोन को साथ में नहीं रखना चाहिए। सबसे अच्छा होता है शांत जगह पर पढ़ना, जहां ध्यान भटकने का कोई मौका ना हो। वैसे लाइब्रेरी में भी ध्यान भटक सकता है, क्योंकि वहां दिमाग को नई नई किताबें दिखती रहती हैं। सबसे अच्छी तरह तो दिमाग तब काम करता है जब कई तरह के मेमोरी ट्रेस एक साथ बनते हैं। जैसे जब आप स्क्रीन देखते हुए पढ़ते हैं तो दिमाग को सिर्फ लिखे हुए शब्द दिखते हैं, जबकि जब आप किताब से पढ़ते हैं तो दिमाग को कागज का एहसास होता है। वो ये भी नोट करता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ थी, मसलन पेज के दाहिने कोने पर। इसी तरह जब आप हाथ से नोट्स बनाते हैं या फिर जो पढ़ रहे होते हैं उसके डायग्राम बनाते चलते हैं तो एक साथ बहुत सारे मेमोरी ट्रेस बनने लगते हैं। और सबसे अच्छा तरीका होता है शब्दों को जोड़ जोड़ कर उनकी कहानी गढ़ते रहना। एक तकनीक होती है द मेथड ऑफ लोसाई। इसके लिए ऐसी जगह चुनें जिससे आप अच्छी तरह वाकिफ हो। यह आपका घर हो सकता है, आपकी रसोई, या फिर ऐसा कोई रास्ता जो आप रोज लेते हो, या फिर आपका जिम अगर आप वहां रोज जाते हो तो। अब आपको जो चैप्टर याद करना है उसकी बातों को आप रास्ते में आने वाले स्टॉप्स के साथ एक कहानी में पिरोते जाइए। मान लीजिए आपको शॉपिंग लिस्ट याद करनी है, तो सोचिए कि सेब कहीं ड्रॉर्स में पड़े हुए हैं, या फिर टॉयलेट रोल कॉफी मशीन पर रखा हुआ है। फिर जब आप सुपरमार्केट में पहुंच जाएं तो यही कहानी याद कीजिए, और जो जो खरीदना था वो सारा सामान एक एक करके आपको याद आने लगेगा। जिन बातों को याद रखना है उन्हें दोहराना भी बहुत जरूरी होता है। मेमोरी ट्रेसेस तभी लंबे समय तक रहते हैं अगर आप उनके बनने के अगले दिन उन्हें दोहराएं। फिर चाहे वो नए सीखे हुए शब्द हों या फॉर्मूला, रिवीजन कीजिए। और दिमाग अपना काम सही से करता रहे, इसके लिए उसे विटामिन्स और मिनरल्स भी चाहिए होते हैं, साथ ही खूब सारे कार्बोहाइड्रेट्स और अमीनो एसिड्स भी, और सबसे बढ़कर भरपूर नींद। दिमाग की सीखने की क्षमता कभी खत्म नहीं होती। आप चाहें तो ताउम्र नई चीजें सीख सकते हैं और इस तरह से डिमेंशिया से बच भी सकते हैं। तो आप भी बनाइए मेमोरी ट्रेसेस। कुछ भी याद करना हो तो उसके इर्द गिर्द ऐसी इंटरेस्टिंग सी कहानी तैयार कर लीजिए जिसे आप इमेजिन भी कर सकें, जो थोड़ी सी फनी भी हो। जैसे मैंने शुरू में पीरियोडिक टेबल की बात की, कई बच्चे इन एलिमेंट्स को सेंटेंस बनाकर याद रखते हैं। जैसे ये है, हैप्पी हेनरी लिव्स बिसाइड्स बोरन कॉटेज नियर आवर फ्रेंड नेली नैंसी मैकएलन, सिली पैट्रिक स्टेज क्लोज। इस तरह से दिमाग में इमेजेस छप जाती हैं। अब मैंने तो इमेजेस नहीं बनाई थी, तो मुझे कैसे याद रह गया? क्योंकि मैंने इसे बार बार दोहराया, तब तक जब तक इसका मेमोरी ट्रेस इतना स्ट्रांग नहीं हो गया। इसीलिए स्कूल में टीचर्स रिवीजन करने को कहती हैं। यानी एक बार याद कर लिया है, अच्छी बात है, अब उसे बार बार रिवाइज करके दिमाग में बिठा भी दो। लेकिन स्मार्टफोन साथ में लेके बैठोगे तब तो बन चुका मेमोरी ट्रेस। फिर तो बस ट्रेंडिंग रील्स ही याद रहेंगी। आपको पता है, छोटे बच्चे भी इसी तरह से भाषा सीखते हैं। जब वो कोई नया शब्द सुनते हैं तो उसे बार बार दोहराते हैं, तब तक जब तक वो रट ना जाए। लेकिन बच्चों के दिमाग को ये पता कैसे चलता है कि उन्होंने जो सुना है वो नया शब्द है? आइए ये भी पता कर लेते हैं। काफी टेक्निकल वीडियो है, तो ध्यान से सुनिएगा। किसी के गोल तो किसी के नुकीले, कान तरह तरह के आकार में दिखते हैं। ये इतने अनोखे होते हैं कि इनसे हमारी पहचान भी की जा सकती है, वैसे ही जैसे फिंगरप्रिंट से। लेकिन हम सबके कानों में कुछ चीजें कॉमन होती हैं, जैसे कार्टिलेज का बना इलास्टिक सा ढांचा। कानों में ये जो घुमाव और उठाव होते हैं वो इसलिए ताकि हम आवाज को बेहतर ढंग से सुन सकें और पहचान सकें। और हम सबके पास होते हैं ईयर लोब्स। हालांकि एग्जैक्टली करते क्या हैं डॉक्टरों को ये अब तक समझ नहीं आया है। मुमकिन है कि इनकी कोशिकाओं में खून के बहाव के कारण ये कान के बाहरी हिस्से को गर्म रखने का काम करते हैं।
लेकिन ये कान आखिर बना कैसे? साउंड वेव्स को समझने लायक सिग्नल्स में बदलने की क्षमता सबसे पहले मछलियों में पैदा हुई थी। माना जाता है कि विकास के क्रम में उनके गलफड़े हड्डियों में तब्दील हुए, जिनसे कानों का अंदरूनी ढांचा बनता है। इन्हें हैमर, एनविल और स्टिरअप कहा जाता है। ये एम्पलीफायर की तरह काम करते हैं। हवा में मौजूद वाइब्रेशंस को ये कान की सतह पर महसूस कराते हैं। ईयर ड्रम और आसपास की हड्डियों की बदौलत ये सिग्नल कान के अंदर कॉक्लिया में मौजूद तरल में हलचल पैदा करता है। कॉक्लिया की जो अंदरूनी परत होती है उस पर हजारों हेयर सेल्स होते हैं। ये शरीर पर मौजूद बाकी के बालों की कोशिकाओं से अलग होते हैं। ये अगर खराब हो जाएं तो ठीक नहीं हो पाते, इसीलिए कान खराब होने पर उन्हें दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता। कान के अंदरूनी हिस्से में जो हेयर सेल्स होते हैं वो सेंसरी सेल्स होते हैं। ये तरल की हलचल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलते हैं। फिर ऑडिटरी नर्व की मदद से ये सिग्नल दिमाग तक पहुंचते हैं। इसके बाद ऑडिटरी नर्व ब्रेन स्टेम को सिग्नल भेजती है। फिर ऑडिटरी कॉर्टेक्स समझने की कोशिश करता है कि आवाज आ कहां से रही है। साथ ही वो आवाज की पिच और इंटेंसिटी को भी समझने की कोशिश करता है। आखिरकार सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पहुंचने के बाद ही हमारा दिमाग आवाज को ठीक से समझ पाता है। तो जैसा कि आपने देखा, हमारा कान एक बेहद ही पेचीदा मशीन है। एक ऐसी मशीन जो कभी भी ऑफ नहीं होती। अगर आपको शांति की जरूरत है तो भी नहीं। इसलिए अपने कानों को हल्के में कतई मत लीजिए। एक बार अगर कान खराब हो गए तो बस एक ही चारा है, हियरिंग एड। आपको उनकी जरूरत ना पड़े, इसके लिए जरूरी है कि आप अपने कानों का ध्यान रखें। आजकल लोग दिन भर कान में ईयरपॉड्स लगा कर रखते हैं। ये कन्वीनियंट तो बहुत होते हैं, लेकिन इनसे कानों को नुकसान भी बहुत होता है। इसलिए इस्तेमाल कीजिए, लेकिन बीच बीच में इन्हें निकाल भी दिया कीजिए और वॉल्यूम जितना हो सके कम रखिए। उम्मीद है आपने आज भी कुछ नया सीखा होगा। अगर आपके घर में बच्चे हैं, अगर आप आसपास स्टूडेंट्स को जानते हैं, तो उनसे ज़रूर शेयर कीजिए आज का वीडियो। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार। नमस्कार।